की सदाओं के साथ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, शहजादे सिमना, शहजादे सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुलसिताने बुतूल की खुशबू, गुलसिताने बुतूल की खुशबू, यानी आले रसूल की खुशबू। गुलसिताने बुतूल की खुशबू, यानी आले रसूल की खुशबू सारे आलम में आज फैली है, सारे आलम में आज फैली है। बागे जहरा के फूल की खुशबू, बागे जहरा के फूल की खुशबू। हुजूर मक्की मियां साहब किबला मिंबरे माइक पर जलवा अफरोज हैं, इनके खिताब नायाब से हम सब आप हजरात खामोश रहें, आप हजरात खामोश रहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिस सफ़ा मिन यौमिना इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रहमती वसियत कुल्ल शै। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहू बिअयदिही अय्यदना बिरहमदा अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज बड़ी खुशी की बात है कि रहमते आलम कॉन्फ्रेंस है और रहमते आलम के उन्वान से इस कॉन्फ्रेंस को आरास्ता किया गया। बेशक यही उन्वान मेरी तकरीर का उन्वान है। सुभान अल्लाह। और मेरी आदत खड़े होकर खिताब करने की नहीं। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाइए मैं कितनी देर बोलूँगा। मैं अपने चचा अम्मे मोहतरम हजरत गाजी मिल्लत सुभान अल्लाह की खिताबत की तमहीद बनकर
इस वक्त आपके सामने खड़ा हूं। सुभान अल्लाह। आज शुरू से प्रोग्राम चल रहा है, प्रेस क्लब में जाना हुआ और वहाँ प्रेस वालों ने जो प्रश्न किए उसका जो उत्तर अब मैं मोहतरम ने दिया है वो मैं समझता हूँ कि जब ये आउट होगा बयान तो न जाने कितनों की भाषाएं बदल जाएंगी, बेशक बोलियां बदल जाएंगी। बेशक जो अब तक नहीं हुआ वो अब जाकर आज दिन में हुआ, बेशक जिसकी जरूरत है लोगों के मन में, लोगों के विचार में जो कुछ था आज उसको गाज़ी मिल्लत के सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने उसका मुकम्मल उत्तर दिया, जवाब दिया। जवाब बिल्कुल लाजवाब, सुभान अल्लाह, लाजवाब। अब वो तो मैंने कहा मैं तमहीद हूँ, तफसील तो आई कुछ होगा। हजरात गिरामी, आज जो ये रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है वो तो है ही है। जब हाजी मोहम्मद अखलाक खान अशरफी ने मुझसे ये पिछले कई सालों से मुझसे तकाजा कर रहे थे कि एक तारीख मुझे दिलवाइए, एक तारीख मुझे दिलवाइए, मैंने कहा ठीक है, वक्त आएगा मिल जाएगा, वक्त आएगा मिल जाएगी। वो वक्त आया, सुभान अल्लाह, मिली। मैंने हाजी साहब से अपने तौर पर कहा कि जिस खतीब को आपने दावत दी है, गाज़ी मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं, तो ठीक है रहमत आलम कॉन्फ्रेंस हो, मगर मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि इनकी 50 साला खिदमत का जश्न भी मना लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी मालूमात में आलम इस्लाम का ये पहला खतीब है, बेशक है ना। ऐसा नहीं कि एक भतीजा अपने चचा की तारीफ कर रहा है, मैं इसमें जुमलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान आलम अल्लाह। इस्लाम का पहला खतीब है और ये शरफ खानवाद अशरफिया को हासिल है ना जी। बोलने वालों की कमी नहीं जी, वो है ना। कुछ ऐसे भी बोलने वाले कि बोलते बोलते बिल्कुल चुप हो गए। अब वो आम हालात में भी बोलना पसंद नहीं करेंगे, कितना चुप हो गए, खामोश हो गए। मगर मुहद्दिस आज़म का ये सज्जादा नशीन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज़म, अब मैं तो ये कहूँगा कि गाज़ी मिल्लत ये मेरे चचा हैं, मगर इस वक्त ये मुहद्दिस आज़म की अमानत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस दरगाह के का जो मुस्तक़बिल है कितना रोशन है, इतना रोशन है, इतना मुनव्वर है, इतना ताबा है कि इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें देखेंगी कि गाज़ी मिल्लत ने कुछ काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुतवल्ली भी है, गाज़ी मिल्लत तो है शहंशाह खिताबत। ये शहंशाह खिताबत ये जो कहा जाता है, ये लक़ब है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है ना। ये तो उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो खिताबत पर नाश करते हैं, जो खिताबत पर नाश करते हैं, है ना, वो मिल्लत के साथ कुछ और भी हुआ करते हैं, है ना। अब तो मिल्लत के पहले बहुत सारे अल्फाज है ना, वो खिताबत पर नाश करते हैं, लेकिन खिताबत जिस पर नाश करती है उस बात का नाम गाज़ी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जो उसका नाम गाज़ी मिल्लत है। जो खिताबत को एक रास्ता दे उसका नाम गाज़ी मिल्लत है।
जो खिताबत को एक मंजिल दे, उसका नाम गाज़ी मिल्लत है। अरे जिसे सुनकर लोग खतीब बन जाएं। सुभान अल्लाह। जब तमहीद भारी होगी तो उसकी तफसील कितनी भारी होगी, आप समझ रहे हैं जी। हजरात, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर की आस्ताना और उनके खानदान की नुमाइंदगी इस वक्त गाज़ी मिल्लत शहर कोरबा में फरमा रहे हैं। बेशक। और मुझे एहसास है ये लाइव चल रहा है प्रोग्राम, पूरी दुनिया देख रही है और मैं चाहता हूँ कि जी भर के देखे, है ना, जी भर के देखे। अब भाई यहाँ तक देखने की बात है, कल से आप कर क्या रहे हैं बोलो जी। सिर्फ देख ही तो रहे हैं जी, आज भी देखिए, मगर ये साथ साथ ये भी जज्बा अपने अंदर रखिए कि हमें नरम होकर नहीं सुनना है, गरम होकर सुनना है। हज़रात गिरामी, हाजी अखलाक खान, मौलाना सैयद कारी शब्बीर साहब और उनके तमाम साथी, हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने हर एतबार से इसमें हिस्सा लिया है, मेहनत की है, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद करता हूँ। मौला करीम सबको सलामत रखे, सबको आबाद रखे। प्रशासन ने भी काफ़ी मदद की है कल से लेकर आज तक, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ ताकि उनको भी ये एहसास रहे कि भाई हमारा भी हो रहा है। हजरात, बस अब मैं आ जाता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमा रहा और मेरी रहमत हर चीज पर भारी है। वो न देखो, वो देखो कि चीज है कि नहीं, वो शय है कि नहीं, वो शय के दायरे में है या नहीं। अगर है तो अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत गालिब है। बेशक। शय मगलूब है, मेरी रहमत गालिब है। और शय को भी जो रौनक या रोशनी मिली इसी मेरी रहमत की बदौलत। बेशक। जो कायनात के हर शय पर गालिब है, ज़र्रे ज़र्रे में मेरी रहमत, कतरे कतरे में मेरी रहमत। बेशक। मुझे बताओ दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शय की तारीफ कर दूं। ये शय है क्या चीज? उलमाए मुतकल्लिमीन फरमाते हैं खेल मौजूदा, यानी जो मौजूद हैं वो शय है। बेशक। जमीन मौजूद, शय है। आसमान मौजूद, शय है। अर्श मौजूद, शय है। लौहो कलम मौजूद, शय है। इंसान मौजूद, शय है। जिन मौजूद, शय है। फरिश्ते मौजूद, शय है। जिब्रील मौजूद, शय है। मीकाईल मौजूद, शय है। इसराफील मौजूद, शय है। शय इज़राइल मौजूद, सारे मलाइका शय। यालमे इंस, यालमे जिन, यालमे मलाइका, यालमे नासूर। अब मैं एक जुमले में अदा करता हूँ, आलम है क्या? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कुल्लो मा सिवल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुछ है वो आलम। सुभान अल्लाह। अल्लाह के सिवा जो कुछ है आलम, और इसी को बताने वाला आलिम। सुभान अल्लाह। अम्मा से अल्लाह जो है वो आलम है, तो कितने आलम हैं? सुभान अल्लाह। कोई तादाद है? हाँ है। उलमा फरमाते हैं 18,000 आलम हैं। बेशक। एक तो आलम नहीं, 18,000। आलम जमादात, आलम नबातात, आलम हैवानात, आलम इंसान, आलम जिन, आलम बशरियत, आलम मला,
आप सोचिए 18,000 आलम, अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो आलम बात है। तो अब सुनो अल्लाह क्या फरमाता, मेरी रहमत 18,000 आलम पर भारी है। यानी 18,000 आलम को जो वजूद मिला है वो मेरी रहमत है, वो मेरी रहमत है। जो आलम इंसान पर भी गालिब है, जो आलम मलाइका पर भी गालिब है, जो आलम बशरियत पर भी गालिब है। बंदों ने अर्ज किया, मौला वो तेरी रहमत का ठिकाना कहाँ है, उसका पता कहाँ है? किबरिया ने जवाब दिया कि अगर मेरी रहमत जो 18,000 आलम पर गालिब है उसको जानना चाहते हो तो सुनो, उसी मेरी रहमत का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे सिमना। नाम इसका जो मेरी रहमत है मोहम्मद रसूलुल्लाह और लक़ब रहमतुल्लिल आलमीन। नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह और लक़ब रहमतुल्लिल आलमीन। तो आज हम उसी रहमतुल्लिल आलमीन का जश्न मनाने के लिए यहाँ जमा हैं, यहाँ हाजिर हैं। जो ज़र्रे ज़र्रे पर वसी, मेरी रहमत हर चीज पर भारी है ना, हर चीज पर हावी है, गालिब है। बताओ दोस्तों, जब आलम पूरे सारे आलम पर रहमत गालिब है तो मुझे बताओ कोई उस रहमत से अगर अलग रहकर जिंदगी गुजारना चाहे, जान सकता है? कोई बचना चाहे बच सकता है? इबादतों में मेरी रहमत, नमाज में मेरी रहमत, सजदों में मेरी रहमत, रुकू में मेरी रहमत, कयाम में मेरी रहमत, आदाब मेरी रहमत। अल्लाह फरमाता है अरे नमाज इबादत मेरी है मगर मेरी रहमत भी है, मेरी रहमत भी है। अब वो रहमत क्या, मुस्तफा। अब वो रहमत मुस्तफा वो किस सूरत में है? दरूद की सूरत में है, सलाम की सूरत में है, दरूद की सूरत में है। मतलब ये है नमाज नहीं होगी दरूद नहीं पढ़ोगे, सलाम नहीं होगा दरूद नहीं पढ़ोगे, सलाम अगर नहीं होगा सलाम नहीं पढ़ोगे, नमाज नहीं होगी। अब सलाम में ये सलाम है क्या? अल्लाह फरमाता मेरे महबूब पर है, ये मेरी रहमत है। बेशक दरूद मेरे महबूब पर मेरी रहमत है, ये मेरी रहमत है जो तुम्हारे दिलों में है, ये मेरी रहमत है जिसका मैंने तुम्हें उम्मती बनाया, ये मेरी रहमत है जिसके तुम गुलाम, जिसकी गुलामी का पट्टा तुम्हारी गर्दनों में है। अब आप नमाज के अंदर सलाम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बोलिए, हाथ उठाइए पीछे वाले। वो क्या पढ़ते हो? अस्सलामु अलैका बोलो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका। नमाज में मैं पूछ रहा हूँ, नारा कल से लगा रहे हो। आपको इतना भी ख्याल नहीं कि कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना। दुकान में जाओ तो नारे, मकान में जाओ तो नारे, दस्तरखान पे खाना लगा है, साहब आए नारे तकबीर। जी हाल है साहब, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दस्तरखान पे खाना लगा है, एक साहब आए बिल्कुल मजनू की तरह, है ना, देखा खाना लगा है तो देखा इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, नारे तकबीर। अरे भाई दस्तरखान पर नजर डाल, ये है खाना लगा है, दाल है, चावल है, रोटी है, खाने के लिए लगे क्या नारे तकबीर की क्या? है ना। तो हमारे सुन्नी भाइयों का ये मिजाज है, ना छोड़ने पर आते हैं तो पकड़ लिया। अब अनाउंसर कह रहा है इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, उनका दामन नहीं छोड़ेंगे, उनका दामन, हौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, राजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अनाउंसर ने थोड़ी ज़राफ़त की, उसने धीरे से कह दिया झूठ का दामन
तो पूरा मजमा बोला नहीं छोड़ेंगे। क्यों हमारी यहाँ वो समझ लिया उसने कि बस इसी को पकड़ के बैठे रहो, नहीं छोड़ेंगे। अब जो जो कहे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, झूठ का दामन बोलो छोड़ेंगे। ये तो मैंने आपको इशारा दे दिया इसलिए है ना। तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरी बिरादरी के लोग, मेरी जमात के लोग, ये जितने अहले इस्लाम कलमा पढ़ने वाले हैं, वो जो भी बोली बोले सोच कर बोले। कुछ लोग वो हैं जो सोच कर बोलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बोल कर सोचते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बोलकर मत सोचिए, सोच कर बोलिए। होकर नहीं लगेगी। कुछ ऐसे बोलने वाले बड़े बहुत कुछ बोलते हैं। अब नमाज में है क्या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मतलब क्या है? सीधा सा मतलब, या नबी सलाम अलैका। या नबी सीधा सीधा कर दिया, या नबी सलाम अलैका। और जब हम नमाज के अंदर बैठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। उर्दू में या नबी सलाम अलैका। एक साहब ने कहा कि भाई नमाज में पढ़ते हैं तो बाहर क्यों सुन्नी लोग पढ़ते हैं? नमाज में पढ़े, हमें कोई एतराज नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अगर नमाज के बाहर जलसे में हम लोग पढ़े तो क्या है? क्या भाई पढ़िए, हम ये नहीं करते, खड़े हो आप। फिर कैसे? मैंने कहा पड़ेगा बैठ कर, खड़े हो रहे हो बैठ कर। मैंने कहा बात क्या है? तो जवाब ये दिया, चूंकि नमाज में नबी पर दरूद और सलाम बैठ कर पढ़ा जाता है, लिहाजा खड़े होकर पढ़ना ना चाहिए। मैंने कहा तुम्हारा चूंकि मुझे कबूल है, अब मेरा चूंकि तुम लो। चूंकि पर चूंकि दिल चाहता है कि चूंकि का रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के इस खूबसूरत मौके पर ऐसा ऑपरेशन करके जाऊं कि लोग इस लफ्ज का इस्तेमाल करना भूल जाएं। चूंकि नबी पर दरूद और सलाम बैठ कर पढ़ा जाता है, लिहाजा खड़े होकर पढ़ना नाजायज। मैंने कहा सुनो, चूंकि नमाज में कुरान खड़े होकर पढ़ा जाता है, लिहाजा बैठ कर कुरान पढ़ना भी नाजायज। अगर तेरा चुंकी सही आए तो मेरे चुंकी को इतने हल्के में क्यों ले रहा? चुंकी नमाज में कुरान खड़े हो, लिहाजा बैठकर कुरान पढ़ना नाजायज। अगर ये हुक्म लगा दिया जाए तो हमारे हाफिजों का क्या हाल होगा? नमाज कैसे होगी, कुरान कैसे होगी? अच्छा ये बताओ, छोड़, दरूद सलाम का मसला है ना, खड़े बैठे का मसला है ना। बैठ कर पढ़ो, खड़े होकर न पढ़ो, बैठ कर पढ़ो। हालांकि सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा, कुरान तो कह रहा नबी पर दरूद भेजो और सलाम भी, और उसके साथ तस्लीमा, ये मफूल मुतलक। सलाम पर तो ताकीद है, इल्मे नक़ल के एतबार से मफूल मुतलक जब फेल के बाद वाक़े होता है तो पिछले जुमले की ताकीद करता है। ऐसा वैसा सलाम ना पढ़ो मेरे महबूब पर, ऐसा सलाम पढ़ो, ऐसा सलाम भेजो जैसा भेजने पढ़ने का हक है ना। अब बैठने खड़े होने की बात है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ मौलवी साहब, और मेरा पैगाम, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, ये कहने की जरूरत नहीं कि पैगाम फैलाओ, आम करो, है ना। तो अंदर बोलो तो बाहर हो जाती है। अब तो हम लोग चुपके चुपके पता नहीं क्या क्या, अब डर लगता है ये खाए कि ना खाए।
और खाए तो कितना खाए, कैमरा लगा होगा, वो देख रहे हैं, एक रोटी की दो रोटी, अब वो तो कैमरे के भूख लगी नहीं हो तो थोड़ा सा खाएंगे, भाई लगा हुआ ये तो बाहर जाएगा, जो क्या करेंगे। ये भी एक तरह की दहशत गर्दी है। हर चीज पर नजर रखना, हर एक्टिविटी पर नजर रखना, ये भी एक तरह की दहशत गर्दी है जो इस्लाम के खिलाफ है। कोई खाना खाए घूर के न दे, खाना खाने तो नजर लग जाएगी। अब खड़े बैठने पर आइए। मैंने कहा मौलवी साहब बता, नमाज़े जनाजा में क्या पढ़ता है? आज यही फैसला हो जाएगा। फैसला ही नहीं होगा, यही हुक्म सुनाया जाएगा, यही बहस भी होगी, यही फैसला भी होगा और यही हुक्म भी सुनाया जाएगा। नमाज़े जनाजा में वो लोग क्या पढ़ते हो? मैंने कहा कुरान। मौलवी साहब ने कहा नहीं, कुरान नहीं पढ़ी। मैंने कहा कोई सूरत? नहीं। मैंने कहा कोई बड़ी आयत? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा सूरह फलक? नहीं। सूरह नास? नहीं। सूरह यासीन जो कुरान का दिल है? नहीं। सूरह फतह? नहीं। सूरह बकरा? नहीं। उसमें से कुछ नहीं। कुरान की जो सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर, वो पढ़ते हो? मौलवी साहब कहते नहीं। मैंने कहा फिर क्या पढ़ते हो? कुरान की 114 सूरतों में से कोई सूरत नहीं पढ़ते, तो जरा मैं अब तेरी सूरत देखना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने दबी दबी जबान में कहा दरूद व सलाम। मैंने कहा जब इतना कह दिया तो आगे बोलो, कैसे पढ़ते हो? कहा खड़े खड़े खड़े। कैसे पढ़ते हो? बोले खड़े खड़े। मैंने कहा इत्मीनान से जवाब देना। अरे कहा इसमें इत्मीनान की क्या बात है, ये नमाज़े जनाजा है ना, ये मैयत सामने है, खड़े होकर। अब आप सोचिए नमाज़े जनाजा में, ये नमाज़े जनाजा है क्या? आज मैं इसकी भी वजाहत कर दूं। दुआए मग़फ़िरत मैयत के लिए है, मगर इबादत खुदा की है। नमाज़े जनाजा दुआए मग़फ़िरत मैयत के लिए है, मगर इबादत खुदा की। मैंने कहा मौलाना बताओ, इबादत है ना, इसकी इबादत, खुदा की इबादत। दुआए मग़फ़िरत मैयत के खड़े खड़े होकर क्या पढ़ते हो? नबी पर दरूद व सलाम। अभी खड़े होकर अब जुमला दे रहा हूं, कलाम मुख्तसर करने की कोशिश कर रहा हूं। कलाम ना कल्ला वो कल्ला। अच्छा कलाम वो होता है जो कम है, आना बहुत कम हो मगर अच्छा। नमाज़े जनाजा के अंदर मेरे खुदा ने कुरान पढ़ना तो माफ कर दिया, आगे नूर पीछे नूर, दाएं नूर बाएं नूर, बीच में हुजूर। इतना करीब, इतना करीब, दो कमानों का फासला। वकाना काबा कौसैन औ अदना, दो कमानों का फासला या उससे कम। मेरा नबी कितना करीब हुआ, इतना करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना करीब। वाह वाह। सोचो इस मौके पर सूफी आयत पर इरशाद फरमाते हैं, मिराजुल आशिकीन मुझे याद आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सफर मेराज में पहुंचे, और वो सफर जो रब से के दीदार वाला सफर था, जब मक्का पहुंचे वो सफर मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत पसीने की तरह बहे, बशरियत, और बह करके तलवाए मुस्तफा पर आकर रुक गई।
पसीने की तरह और महबूब के तलवे पर आकर ठहर गई। सुभान अल्लाह। और बशरियत को रब ने हुक्म दिया, अब मेरे महबूब के तलवे से आगे न बढ़ना, क्योंकि मुझे अपना दीदार कराकर फिर इसी दुनिया में भेजना है। सुभान अल्लाह। फिर सरकार को आना है। क्या समझे, नबी की बशरियत आ रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी बशरियत आ रहा है। अगर हमारी बशरियत कोई हमसे छीन ले, हम कहीं के ना रहेंगे, है ना। और नबी की बशरियत हकीकत नहीं है, हमारी बशरियत हकीकत है। अब एक वजाहत और कर दो। हुजूर नूर आए, हुजूर नूर आए, हुजूर बशर भी आए, हुजूर नूर आए, हुजूर बशर भी आए, हक है। अब जुमला दे रहा हूँ मिल्लत की मौजूदगी में, और इनकी जानिब से ये जुमला मैं अवाम अहले सुन्नत तक पहुंचा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर नूर है, हक है, हुजूर बशर है, हक है, हक दोनों है, हकीकत कोई नहीं। हक दोनों है, हकीकत कोई नहीं। हुजूर बशर है, हक है, हकीकत नहीं। हुजूर नूर है, हक है, हकीकत नहीं। मैंने कहा फिर क्या है, तो सरकार ने इस सवाल का जवाब ही दे दिया, मसला ही हल कर दिया। या अबू बकर लम यारिफनी हकीकतन खैरो रब्बी, ऐ अबू बकर मैं क्या हूँ, मेरी हकीकत क्या है, मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। आना जाने या बनने वाला जाने। अच्छा क्या बताएं, खिताब भी अबू बकर से हुआ है ना, ताकि जो नीचे वाले हैं पता चल जाए कि अब उनको सवाल करने की जरूरत उठानी पड़ेगी। जब आलम मेरी हकीकत को न समझ सका तो आलिम क्या समझेंगे। जब अफजल अबू बकर होकर मुझे न पहचान सका, जब अफजल अबू बकर होकर मुझे न पहचान सका, न समझ सका, तो फाजिल क्या मुझे समझेंगे, पहचानेंगे। अरे वो फाजिल तो रसूल को समझ ही न सके जो फजल से निकले हैं, तो वो क्या समझेंगे जो फजूल से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा सिमना। मेरी रहमत कायनात की हर शय पर मुहीत है, वसी है, गालिब है। वाखिर दावाना।